इसका जो मेन मास्टरमाइंड था वो था मोहम्मद खुर्रम। करोड़ पक्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोबाइल्स जो हैं वो चोरी हो। सितंबर की रात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज बात हम करेंगे कि आज से 4 हफ्ते कबल करोड़ पक्का मेन शहर के अंदर एक प्लाज़ा है जिसका नाम शरीफ प्लाज़ा है। तो वहाँ पर एक चोरी की वारदात होती है। मोबाइल शॉप पर वो चोरी होती है और चोरी तकरीबन जो है वो 70 लाख रुपए मालियत के करीब है कि मोबाइल वहाँ से जो है वो उठाए जाते हैं। मोबाइल उठाने वाले जो चोर हैं उनकी उम्रें कितनी हैं और उनका तजुर्बा कैसा, ये हम आपको बताएंगे आज के अपने व्लॉग के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि इस हवाले से डीएसपी सर्कल करोड़ पक्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस चीज़ का इंकशाफ किया और मीडिया के सामने उन मुल्ज़मान को लेकर आए कि जो उन मुल्ज़मान की जो उम्रें थी वो देखकर हम भी हैरान रह गए कि वहाँ पर उन बच्चों की उम्रें कितनी हैं और उनकी जो है वो अभी से ही उनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि उन्होंने जो अपनी जो वारदातें हैं वो कैसे करनी है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि डीएसपी सर्कल करोड़ पक्का रिजवान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 8 और 9 सितंबर की रात को एक शख्स है मोहम्मद रमज़ान, जिसकी इधर शरीफ प्लाज़ा में मोबाइल्स की शॉप है। तो बाई चांस मैं इधर ही वॉक कर रहा था तो वो रात को मिलता है और वो कहता है कि जी मेरे 70 मोबाइल्स जो हैं वो चोरी हो गए। तो मैंने उससे पूछा कि आपका सिक्योरिटी गार्ड किधर है, तो वो आएँ बाएँ शेक करने लगा। मैंने कहा ये आपको मैंने बड़ी दफ़ा कहा कि कम से कम आपको भी एक जो सिक्योरिटी आर्डिनेंस है, वर्नेबल सिक्योरिटी आर्डिनेंस के तहत आपको जब इतनी मालियत की आपके पास चीज़ है तो आपको अपना इंतज़ाम करना चाहिए था। बहरहाल आप परेशान ना हो, हम इंशाल्लाह जो है ये आपकी जो वारदात जो है ये हम इसको ट्रेस करके देंगे और इसको इंशाल्लाह जल्द ट्रेस करके देंगे, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है इसके अगर आपके पास IMEI नंबर्स वगैरह हों तो इसको ट्रेस करना ज़ाहिर है इन्होंने कहीं ना कहीं चलना है। जब एक चीज़ ट्रेस हो जाती है तो वो उसमें फिर आगे जो है वो जो है ना वो मिल जाता है और वो चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। बहरहाल ये जो शख्स था ये बड़ा परेशान था। मैंने SHO साहब को भी इधर ही बाहर बुलवाया तो इसका मुकदमा दर्ज हुआ और फिर ये अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, चंद ही दिन के अंदर जो है ये हमने इसको मोबाइल हमें एक मिला और उसके बाद हमें कुछ और मोबाइल्स मिले और इस तरह फिर हमारा ये जो तमाम जो इसका जो मुल्ज़मान थे। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि मुल्ज़मान भी जो हैं वो इंतहाई कम उम्र, जो ये आपके सामने खड़े हुए हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इंसानी अकल भी नहीं तस्लीम कर सकती, जो ये वहाँ पर जो उनकी छत को तोड़ा गया तो वहाँ ऐसा था कि ये कोई बिल्कुल कोई पतला सा कोई बंदा होगा और जिसने ये काम किया होगा। तो ये तो हमारा डे फर्स्ट से था कि ये कोई पतली जिसामत का बंदा है। बहरहाल वो ये लोग यहाँ से पकड़े गए। जब इनको हमने पकड़ा तो पकड़ने के बाद जो है ना कि कुछ मोबाइल्स जो थे ये इनका जो एक भाई है वो जो है वो उसको सिंध ले गया। जो इनका जो मेन मास्टरमाइंड था वो था मोहम्मद खुर्रम। जी नाज़रीन, आपने सुना कि डीएसपी सर्कल करोड़ पक्का मोहम्मद रिजवान खान साहब जो हैं अपने SHO सिटी मोहम्मद आमिर नदीम गुजर के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वहाँ पर दिखाया गया है कि वहाँ पर तकरीबन जो है वो 35 से ज़ायद मोबाइल जो हैं वो रखे गए वहाँ पर, जो कि शो किए गए हैं इस वक्त दिखाए गए हैं, जो पुलिस ने उन मुल्ज़मान से बरामद किए हैं। तो मुल्ज़मान की जो उम्रें हैं नाज़रीन वो आपको बताता चलूँ कि 10 से 14 साल के दरमियान जो हैं इन मुल्ज़मान की उम्रें हैं। तो नाज़रीन, अभी से ही अगर ये बच्चे 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे आज से ही अगर इन कामों में पड़ गए हैं, जो कि उनकी तालीम हासिल करने की उम्र है, उनकी पढ़ने की उम्र है,
तो अभी से इस तरह के वारदातों में वो शामिल हो चुके हैं, इस तरह के कामों में वो जा चुके हैं। इसकी बड़ी वजह क्या सामने आती है? बड़ी वजह यही है कि वालिदैन की जानिब से तालीम से दूरी और महंगाई का बहुत ज़्यादा होना, कि वालिदैन जो अपने बच्चों को हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अगर किसी अच्छे स्कूल में वो पढ़ सकें। तो नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि वालिदैन का अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो ना देना, यह सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने आती है कि बच्चे जो हैं अपने वालिदैन की गिरफ्त से दूर हो चुके हैं। वालिदैन की जो गिरफ्त है वो बच्चों के ऊपर नहीं रही, क्योंकि उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है कि बच्चों को वो अगर कोई बच्चे गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको रोकें या उनके ऊपर नज़र रखें। सबसे बड़ी वजह यही सामने आती है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है सूरत हाल ये सामने आई कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो यहाँ से चोरियाँ कर रहे हैं। काफ़ी सारी पहले भी वारदात महसूस पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं वहाँ पर भी कम सर बच्चे जो हैं वो मौजूद होते थे। तो नाज़रीन, 70 लाख रुपए की ये चोरी है जो कि इन्होंने की थी बच्चों ने, और इस वक्त तकरीबन जो बताया जाता है कि 60% जो मास्टरमाइंड इसका जो है वो खुरम नाम का बच्चा है, जो कि तमाम के तमाम मोबाइल जो उन्होंने उठाए हैं, और हमारे ज़राए से ये मालूम हुआ कि एक दिन उन्होंने वहाँ से निकाले हैं रात को, दूसरी रात वो वहाँ साथ ही दुकान जो है एक और शॉप वहाँ पर उसकी छत के ऊपर रख के चले गए, वहाँ से उठाकर वो लेके गए। दूसरी रोज़ आके कुछ मोबाइल वो एक लड़का बेचने के लिए सिंध में लेके चला गया, और कुछ जो हैं वो साथ ही कब्रिस्तान है वहाँ पर उन्होंने छुपा दिए। लेकिन जैसे पुलिस को इस चीज़ की इतला मिलती है, मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है, तो उस वक्त के बाद जो है वो पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। तो वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए जाते हैं, और जो मुल्ज़मान ने जो मोबाइल फ़ोन बेचे थे उनकी जो रकम है वो भी बरामद कर ली जाती है। तो डीएसपी सर्कल कैरोड़ पक्का से जिस वक्त हमारी बात हुई, उनसे सवाल किया गया कि इन बच्चों का पता कैसे चला कि ये बच्चे मुल्ज़म हैं और मोबाइल फ़ोन इनके पास है। तो उनका बताना ये था कि एक मोबाइल फ़ोन इन्होंने जो है वो अपने यूज़ में लेकर आए थे, इन्होंने चलाया था, जिसकी वजह से हम ये फ़ोन जो है वो ट्रेस करने में, ये चोरी ट्रेस करने में कामयाब हुए हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ है, और यहाँ पर यही मैसेज आखिर में मैं देना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, और उनको सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अखलाकियात का दर्स दें, और सबसे बेहतर चीज़ जो है, सबसे बड़ी चीज़, उनकी अगर तरबियत अच्छी होगी तो इस तरह के कामों में वो बच्चे जो हैं वो नहीं पड़ेंगे, गलत सोसाइटी के अंदर बच्चे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं ताकि वो स्कूल जाएं, उनको पता चले कि तालीम क्या चीज़ होती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो तालीम है। और इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि नाज़रीन, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें और उनके ऊपर नज़र रखें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।